से ज़रूर प्रश्न मिल जाएंगे जो कि संविधान के प्रमुख भाग से है। ये संविधान का पार्ट 4 है, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं। आप लोग जब भी पेपर को दें तो उसमें प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं। ध्यान रखिए, यहाँ वर्तमान शब्द को दिया गया है, तो ऐसा नहीं, अगर इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत के संविधान में मूल संविधान में कितने भाग थे, तो जब मूल संविधान की बात आती है तो हमारे उसमें थे 22 भाग। कितने थे? 22 भाग। लेकिन आपके सामने जो पूछा गया कि वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा सी नंबर, 25 भाग। ठीक है, तो वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो फर्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। तो वर्तमान में जो हमारे कुल अनुच्छेद हैं वो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा, 395 अनुच्छेद। अगर यहीं अनुसूचियों की अगर बात कही जाए तो अनुसूचियां जो हैं वो 12 अनुसूचियां थी वर्तमान में। अगर वहीं मूल संविधान की बात की जाए तो उसमें अनुसूचियां 8 थीं और जो अनुच्छेद भी थे वो 395 थे। तो इस वर्तमान में भी अनुच्छेद हमारे कितने हैं? 395 हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, भारत के संविधान के भाग फर्स्ट में तथा किस अनुच्छेद में उल्लेख है। इस प्रश्न का अर्थ समझिए। प्रश्न का अर्थ है कि भारत के संविधान के भाग फर्स्ट में, कहने का मतलब संविधान के जो भाग फर्स्ट में तथा जो बात कही गई भाग फर्स्ट में वो किस अनुच्छेद में कही गई, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में और भाग फर्स्ट की बात को कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इसमें देखिए, भाग फर्स्ट की बात जब भी आए तो उसमें हमारे संविधान में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई और अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है संविधान में। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा सी। आप लोग अपने बहुत ही सर्दी पड़ रही है, आप लोग ऑनलाइन ही देखिए, और जो कि संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, अन्यथा कोई बात नहीं, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर पसंद आए कि अगर नेक्स्ट हमें ऐसे ही वीडियो मिलते रहे तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के भाग सेकंड में, क्योंकि ये पार्ट 4 संविधान के भाग से ही है तो इसमें सभी जितने भी संविधान के भाग हैं आपको पूरे क्लियर करा दिए जाएंगे। कहीं से भी प्रश्न आए आपको इसमें से ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, मात्र आपको 30 मिनट के अंदर ही आपको पूरा वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा भाग 2, यानी भाग सेकंड में किसकी भी बात की गई है, तो यहाँ नागरिकता। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम आप लोग देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो इसमें हमारे भाग सेकंड में नागरिकता की बात की गई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा बी, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक यानी 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है हमारे भाग सेकंड में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, भारत के संविधान के भाग थर्ड में, यहाँ थर्ड की बात है तो हमारे थर्ड में किसका उल्लेख किया गया? थर्ड में किया गया मौलिक अधिकार का। किसका किया गया? मौलिक अधिकार का। तो ऑप्शन नंबर ये है। अच्छा, मौलिक अधिकार अगर पूछ दिया जाए कहाँ से लिए गए, देखिए अधिकार की बात की जाए तो ये हमारे अमेरिका से लिए गए हैं, याद रखिए अमेरिका से, यानी उसमें अगर यूएसए का ऑप्शन आ जाए तो वो भी हमारा राइट रहेगा। और
अगर यहाँ मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो ये रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। इनको याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए। इसका अगर शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूं, अगर यहाँ जैसे मौलिक अधिकार की बात आ जाए तो अधिकार, अधिकार मीन्स अमेरिका, ठीक है। अगर कर्तव्य की बात आ जाए तो रूस से। अगर इस भाग थर्ड में जो आ रहा है वो भी मौलिक अधिकार से है, तो इसका ऑप्शन नंबर आर राइट रहेगा, ये रहेगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान के भाग 4 में हमारे क्या है? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व हमारे भाग 4 में है और संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक लिए गए हैं? तो ये हमारे जो लिए गए हैं 36 से 51 तक, यानी 36 से 51 तक जो उल्लेख किया गया है वो भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व का किया गया है, ठीक है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नीति निर्देशक तत्व। अगर पूछ दिया जाए कि जो नीति निर्देशक तत्व है कि ये किस संविधान से, यानी कहाँ के संविधान से अगर लिया गया है, तो इनका भी ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से, याद रखना इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों का किस भाग में तथा कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? ठीक है, मूल कर्तव्य आपको याद करिए कि मूल कर्तव्य पहले तो ये देखिए कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए हैं। और इसमें कहाँ से कौन से भाग में है उल्लेख और किस अनुच्छेद में है? तो जो मूल कर्तव्य है भाग 4 का, ठीक है, भाग 4 का और अनुच्छेद हमारा 51 का। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा, भाग 4 का में लिया गया है और अनुच्छेद 51 का में इसका राइट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के संघ का किस भाग में तथा कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? देखिए बात भाग की है तो यहाँ भागों का उल्लेख किया गया और उसमें ये भी दिया गया कि किस भाग में किसका उल्लेख है। तो यहाँ पूछा गया है कि संविधान के संघ का किस भाग में। तो संघ जो है हमारे भाग 5 में है और अनुच्छेद 52 से 151 तक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9, भारत के संविधान में भाग 6 में तथा किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो भाग जो 6 है वो हमारा राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें